ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि पद पोजीशन का आधार तो इस समय भी सबका पढ़ाई होता है। जो जैसा पढ़ाई करता है उतना ऊंचा पोस्ट लेता है। तो जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और जो 63 जन्म से हम लोग भक्ति किए हैं वही बहुत अच्छा से पढ़ाई करेंगे, बाबा का ज्ञान जो है वही धारण करेंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, उनके अंदर चाल चलन व्यवहार सब कुछ चेंज होता जाएगा। और जो शूद्र होते हैं देखते जहाँ मन तहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बोल व्यवहार भी खराब होता है। और रॉयल फैमिली लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, समझ के बोलेंगे कहाँ बोलना है कहाँ चुप रहना है। तो रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे। क्षीर खंड का मतलब जैसे दूध चावल और चीनी मिला दिया जाए, सब तो अलग अलग है, दूध भी अलग होता है, चीनी और चावल तीनों, लेकिन मिला दिया गया तो एक स्वादिष्ट तस्मय बन जाता है, खीर बन जाता है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि हम लोग भी अलग अलग संस्कारों से हैं, हमें क्षीर खंड होकर रहना है। दूसरों को ना देखो, स्वयं को देखो कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे बहुत अच्छा बनकर चलना है। उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा सो पाएगा। जो अच्छे से करने वाले वो क्या सोचेंगे, जो करेगा सो पाएगा, तो मुझे अच्छा करना है। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने सुनाई यह कोई नहीं जानता, यह ज्ञान की बातें हैं। अभी परमात्मा ये ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन कौन सुनाया गुप्त हो जाता है। तो कह देते श्री कृष्ण ने सुनाई, लेकिन श्री कृष्ण तो आते हैं सतयुग में, वो कैसे सुनाएंगे। तो बाकी यह होली आदि कोई अपना त्यौहार नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के त्यौहार हैं। त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बाबा के लिए केवल एक त्यौहार है, हम बच्चों के लिए एक त्यौहार है केवल शिव जयंती, बाकी तो भक्ति मार्ग का है। जैसे हम लोग भगवान के रंग में रंगते हैं ना, तो यहाँ पर रंगों की होली खेल लेते हैं। तो बस सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती मतलब जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचते हैं। तो जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखते हो दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवताओं की दुनिया में जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है तो जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। वो जितने भी देवी देवता है स्वर्ग का अगर मालिक बने हैं तो इस समय राजयोग सीखे बिना नहीं बने हैं। हम सबको जो सिखाया जा रहा है राजयोग, अपने ऊपर राज्य करना, इसी से हम देवी देवता बन रहे। चाल चलन व्यवहार सब बहुत सुंदर होता जा रहा है। तो चित्र ऐसे बनाने जो मनुष्य देखने से वंडर खाएं। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। जो बहुत भक्ति करते हैं वो ज्ञान को अच्छे से समझेंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। अब जो दास दासी बनेंगे वो भी नंबरवार, एक कृष्ण को संभालने वाली दासी, एक होता है दरबान बनने वाला दास दासी, और एक होता है साहूकारों का दासी। तो अलग अलग है ना। तो सबसे पोजीशन ऊंचा किसका है, जो कृष्ण को संभालने वाली दास दासी है, वो भी रॉयल होनी चाहिए। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं, बाकी कहीं भी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बहुत थोड़े हैं जो समझदारी से सब जगह बात करते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहोगे पवित्र होते जाओगे, रॉयल्टी आती जाएगी। कहाँ कैसे बात करना है ये सारा रॉयल्टी आने लगेगा। अभी देखिए कोई कितना भी पैसा वाला हो जाए, लेकिन उसका बोल चाल चिल्ला कर बोलना, जैसे तैसे गाली देकर बात करना, उसका रॉयल्टी लगेगा। लेकिन हम लोगों को चाल चलन व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दैवी गुण होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणों की चलन अच्छी नहीं है। बाबा जानता है कि बाहर वाले रहने वाले भी बहुत अच्छा चाल चलन चलते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का संस्कार कहीं कहीं गलत हो जाता है, बहुत गलत ढंग से बात कर लेते हैं। बात मत पूछो, बाबा कह रहा है बात मत पूछो ब्राह्मणों का चाल चलन। वे लोग कहते भी हैं कि क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं।
ऐसा वो लोग बोल देते हैं बाहर वाले कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, ऐसा ही चाल चलन होता है। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बाबा हमेशा कह रहा कि बच्चों का चलन बहुत सुंदर होना चाहिए, जो देखे तो कहें हाँ ये है देवी देवता कुल की। जो करेंगे सो पाएंगे। अब जो करेंगे अच्छा चलन वो पाएंगे, जो नहीं करेंगे वो धर्मराज की सजाओं से गुजरेंगे। तो नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, तो पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है, स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर करना है। गोला वही सत्य स्वास्तिका जो बनता है चारों युग, तो बाबा कहता है गोले पर भी सबको समझाना है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर और झाड़ पर तुम समझा सकते हो, स्वास्तिका पर भी समझा सकते हैं। 4 भाग है, तो इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में आ नहीं सकोगे। स्वर्ग नई दुनिया में नहीं आ सकेंगे अगर नहीं समझेंगे। जो सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बन गए हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। अब देखिए देवी देवता कुल की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है ज़्यादा। आज मुसलमान में भी गिनती कीजिए तो बोलेंगे ज़्यादा हो रहा है, सिख ईसाई सब ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो बाबा के मतलब देवी देवता कुल की आत्माएं थी वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं, और अभी जब बाबा आया है तो वही आत्माएं जो कन्वर्ट हो गई है वो निकल कर आ रही। बोलते हैं मुसलमान भी आता है, मुसलमान नहीं आता है। मुसलमान जो बन गया हमारे कुल की आत्मा वो वापस आ रही है। जो सिख बन गया है वो आ रही है, वापस आ रही है। तो अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में चले गए, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी नहीं समझते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। बहुत है शांति देवा करते, परंतु शांति का अर्थ भी नहीं समझते। बोलते हैं कि हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति तो अपने अंदर है। जितना हम ज्ञान को समझेंगे हम खुद ब खुद शांत होते चले जाते हैं। तो एक दो को शांति की प्राइज बाहर वाले देते रहते हैं, बाहर वाले शांति का प्राइज देना है, तो प्राइज देने की बात नहीं, यहाँ तो अपने अंदर शांति, हमें अंदर से शांत होना है। तो यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे हो। तो कितना ऊंचा उठा रहा बाबा कि हम पूरे विश्व में शांति करने वाले बच्चे हैं। तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए? बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो बाप विश्व की रजाई का प्राइज फिर देते। अगर हमारी चलन अच्छी होती जा रही है तो हम विश्व तख्त पर बैठेंगे। तो यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। सबको मिलेगा सबको। लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं, तो देने वाला भगवान तो दे रहा है। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की रजाई। तो तुम सभी बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब कुछ है। सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि हम लोग कैसे पहले सतयुग में देवी देवता थे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अभी फिर संगम पर ब्राह्मण बन रहे हैं। तो सारा कुछ अंदर में चल रहा है, वर्ण भी और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी। जब हमारी स्थिति सतो प्रधान थी तो वहाँ का ज्योग्राफी कैसा होगा, वायुमंडल बहुत अच्छा होगा। और जब जैसे जैसे हमारी स्थिति गिरती जा रही है वायुमंडल भी खराब हो रहा है। आज क्या है, छोटी छोटी बातों में तुरंत हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो वायुमंडल भी देखिए, कभी तेज बारिश, कभी बहुत ज़्यादा धूप, कोई अच्छा लगता है ना, गर्मी अच्छा लगता है ना, बरसात अच्छा लगता है ना, ठंड अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्थिति को खराब कर लिए हैं। तो विश्व की रजाई लेनी है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपना स्वभाव संस्कार सुधारना है। पॉइंट तो बहुत सहज है। आज लोगों को बहुत गर्मी लगता है। गर्मी क्यों लगता है? गुस्सा को अपने अंदर भरे हुए हैं। अब गुस्सा निकल रहा है तो फिर गर्मी भी कम लगने लगेगा। तो पहले अपनी स्थिति को पावरफुल करें। प्रकृति हमें दुख नहीं देती है, हम प्रकृति को बना दिए वैसा, तो वो क्या करें? अब उनको बनाने के लिए हमें शीतल बनना पड़ेगा। तो टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना चाहिए। जो भी बताया जाता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, हाँ जी करना है। तो बाबा देखिए कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते। बहुत बच्चे मुरली नहीं सुनते हैं, बहुत सुन लिए, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसी का कल्याण करते होंगे? कोई करेगा? जो मुरली नहीं पढ़ा किसी का कल्याण नहीं कर सकता। मुरली पढ़े बगैर आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। बहुत बच्चे जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना करते ना औरों को करते हैं।
इसीलिए घोड़े सवार, प्यादे आदि कहा जाता है। घोड़सवार, प्यादा, ये मतलब कि पैदल चलने वाला सैनिक प्यादा रहता है। तो अभी जो बच्चे केवल ज्ञान सुन रहे, कुछ भी धारण नहीं कर रहे हैं, वो वही सैनिक बनेंगे, दौड़ने वाले। देखते हैं ना कितना दौड़ना पड़ता है। राजा तो रथ में सवार होकर निकलता है और बाकी पैदल कितना दौड़ते हैं। तो इस समय आप केवल ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो आप वही पैदल वाले बन रहे हैं। तो कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। कौन कौन महारथी हैं? जो महारथी किसको बोला जाता है? जो अपने मन को भी और अपने तन को भी पावरफुल कर लेते, ज्ञानी आत्मा की जैसा बना लेते हैं, और उसके बाद सेवा करते, तब कहेंगे वो कि महारथी हैं। कहते बाबा गुलजार को, गुलजार दादी को याद कर रहे हैं, कुमारका को, मनोहर इंदिरा दादी को भेजो। बच्चे बोलते हैं बाबा को कि बाबा उन दादियों को भेजो, मनोहर इंदिरा दादी को भेजो, दादी गुलजार को भेजो, कुमारका दादी को भेजो। तो क्यों? क्योंकि खुद घुड़सवार है ना, खुद घुड़सवार है, महारथी नहीं बने हैं। तो क्योंकि खुद घुड़सवार है, खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? तो वह महारथी हैं। अब बाप तो सभी बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं ना, कौन क्या बन रहा है। सभी टीचर तो जानेगा ना कौन क्या बन रहा है। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताल बन जाते। बेताल सुने ना, बेताल असुर होता है जो बोलते पेड़ पर रहता है, बेताल, भूत बेताल बन जाते हैं। तो ज्ञान की तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है, ज्ञान नहीं सुनने लगते, गुस्सा आ जाते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सा करना देवी देवताओं का संस्कार नहीं है। रॉयल्टी होना चाहिए हमारे बोलने करने में। तो बाबा को हर एक की सेवा से मालूम तो पड़ता है ना, सेवा करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देंगे। सेवा करने वाले पूरा समाचार देंगे, हाँ बाबा यहाँ ऐसे सेवा कर रहे हैं, यहाँ ऐसे बोल रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत है जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया फिर कमाते हैं। देख रहे हैं ना अभी प्रवचनकर्ता लोग कितना गीता बोलते रहते हैं और कितना कमाते हैं। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो, तो हमें भी क्या करना है, मुरली बहुत अच्छे से सुनकर कंठ कर लेना। ये नहीं कि कहीं गए समझाने के लिए तो किताब देख देख के बोलना है, नहीं, बिना देखे बोलना। हम लोगों को भी ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं सब ईश्वर है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि हम भी ईश्वर हैं, तुम भी ईश्वर हो। ये कहना रॉन्ग हो गया। जब हम भगवान के बच्चे हैं तो फिर हम भगवान कैसे हो सकते हैं? तो जिसको आता वो बोलते रहते हैं, जो समझ में आता बोल देते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है ना, देखो आज भटक रहे हैं, कभी यहाँ भटकते कभी वहाँ भटकते हैं। यह दुनिया ही आयरन एज पतित है। इस चित्र में बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। कौन सा? झाड़ पर और गोला पर बाबा कहता समझाओ साथ में, लेकिन समझाने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? दैवी गुण भी होना चाहिए। अगर दैवी गुण नहीं रहा और आप बोलेंगे बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे तो अगला क्या बोलेगा? खुद में तो सुधार है नहीं, दूसरों को समझाने चला है ना। तो इसीलिए हमें पहले खुद को तैयार करना है। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो दैवी गुण धारण कराते हैं। जब देवी देवता बनाएंगे बाबा तो दैवी चलन तो धारण करना होगा ना सबको। तो आज देखिए कितनी भी बच्चे आ जाते हैं बाबा के घर में, बाबा के बच्चे, कितना साइलेंस रहता है। लेकिन अगर वही देखिए बाहरी लोगों को कितना हल्ला गुल्ला उन लोग करते हैं, इधर कर हल्ला करे, उधर पूरा लगे जैसे कुछ ही लोगों में कितना हल्ला हो जाता है। और बाबा के बच्चे कितना 30-40 हज़ार भी बैठ जाते हैं डायमंड हॉल में, वहाँ हल्ला सुनते हैं। खांसी आना अलग बात है, लेकिन आवाज़ नहीं होता है किसी का। तो तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बन रहे हैं, तो ऐसा चाल चलन है हमारा। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर गिर पड़ते हैं। माया ऐसा परिस्थिति लाती है ना, तो बस अंदर में चलता, कहाँ बाबा मदद कर रहा, केवल हिसाब किताब करते रहते हैं, कहाँ ठीक हो रहा है, ऐसे ही ना बोलते हैं। तो यहाँ तो परीक्षा आएगा ना। अब बच्चा बचपन से पढ़ना स्टार्ट किया छोटा से, तो हर साल परीक्षा होता है कि नहीं? जब तक उसका जॉब नहीं लग गया
तब तक वो पढ़ता है, और फिर ऊंचा पोस्ट के लिए भी जो एग्ज़ाम देता रहता है, और साल भर में कितना एग्ज़ाम होता है। तो लेकिन माया का तूफान आता है तो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए तो ये ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। विज्ञान माना योग, तो ज्ञान और योग क्या है? होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह कोई नहीं जानता। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंचा बनाते हो, ज्ञान से और योग से। योग जब हम करते हैं, बाबा से शक्ति भर लेते हैं अपने अंदर, तो हमें धारणा करने की शक्ति मिल जाती है, और धारणा करने लगते तो सेवाओं में निकल जाते हैं, सेवा करने लगते चारों सब्जेक्ट में एक्यूरेट चलते हैं, तो फिर ऊंचा पद पाते हैं। तो वह तो क्या क्या करते हैं, धूल आदि डाल देते हैं ना होली में, क्या क्या डालते हैं, धूल मिट्टी सब खेलते हैं, कैसा गंदा कर देते हैं, चेहरा कैसा बना देते हैं, और हम लोग भगवान के रंग में रंग कर कैसा बन गए हैं, कितना सुंदर देख रहे हैं, सब वाइट फरिश्ते में लग रहे हैं, क्योंकि यह रौरव नर्क है, तो रौरव नर्क के अनुसार वो लोग बना देते हैं, मुंह काला कर देते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य भी चल रहा है। पुरानी दुनिया में लोग मुंह काला करते हैं, और बाबा हमारा चेहरा कैसा कर दे रहा है, सफ़ेद कर दे रहा है ना, फरिश्ता बना दे रहा है। तो तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा लगा देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का भी झाड़ हिलेगा, जब तक परिस्थिति अच्छा से चल रहा सब ठीक है, लेकिन जब लास्ट में कोई शरीर छोड़ेगा, कोई बहुत बीमार पड़ जाएगा, झाड़ हिलेगा, कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे बोलकर कोई इधर भागेंगे, कोई इधर भागेंगे। हम लोगों को बाबा पहले से ज्ञान दे रहा है कि बच्चे हिलना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। तो घूसा लगा देती है लेकिन माया, जो जोर से दुबन में गिर पड़ते, दुबन माना दलदल, दलदल में गिर पड़ते हैं, तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। अब देखिए, अब दुबन में गिर पड़े तो आशीर्वाद कैसे लगेगा, कि मतलब दलदल से निकल जाएंगे, कीचड़ तो लगेगा ना उस पर, फिर उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, मेहनत लगता है। तो एक बार कोई माया में गिरता है ना, तो उसको संभलने में टाइम, फिर उतना आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात ही नहीं रहती। फिर उस तरफ से मुश्किल चढ़ सकते हैं, आसानी से नहीं चढ़ पाएंगे। बहुत मेहनत करने के बाद चलो थोड़ा बहुत चढ़ जाएंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे। इसीलिए बड़ी खबरदारी से हम लोगों को चलना है। माया के वार से बचने के लिए कभी दे अभिमान में मत फंसो, सदा खबरदार रहना है, हमेशा खबरदार रहना है। सब भाई बहन है, कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, है ना, कि भाई बहन में भी कुदृष्टि चला जाता है ना, तो बाबा कहता नहीं जाना चाहिए। बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती हैं, बाबा जो सिखाए हैं वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की ना कि बहनों की। जैसे बाबा भी पहले बोला ना कि बच्चे बोलते हैं दादी गुलजार दादी को भेजो, दादी कुमारका को भेजो, तो बाबा क्लियर कर रहा है कि देखो ये बलिहारी है बाबा की, जो सिखाया है तुम भी सीखो। लेकिन ये क्या कि वो दादी को भेजो, वो दादी को भेजो, नहीं। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं है, ब्रह्मा भी तो फंसा हुआ था, बाबा ठीक किया। तो यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं, पुरुषार्थ अच्छा किया, वो अपना कल्याण कर दिए, तुम भी अच्छा सीखो। तो हमको भी बाबा सिखलाते रहते, तो अपना कल्याण करना है। आज होली है ना, आज होली, आज अगजा का दिन मना रहे हैं, तो अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं बाबा। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और योग। पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को भी पता नहीं, विज्ञान है ज्ञान से परे। तो ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। जैसे थक गए हैं, सतयुग से आते आते अभी थक गए हैं और परिस्थितियाँ भी बहुत आ रही हैं, तो अब भगवान को बोलते हैं अब ले चलो हमको, कहाँ ले चलो, अपने घर ले चलो, एकदम खत्म हो जाना चाहते हैं हम, मोक्ष दे दो हमको। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है कि अब हम कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में बाबा के पास जाने की तैयारी नहीं कर रहे, हम लोग सतयुग में जाने का तैयारी कर रहे हैं। बाबा के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेके फिर नरक में आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वही हालत होगी, यह चलता ही रहेगा। जैसे बच्चा जन्म लिया तो बच्चा बूढ़ा होगा कि नहीं, तो बूढ़ा होने के बाद वो शरीर छोड़ेगा और उसके बाद फिर बच्चा बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है ये चक्र है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग, ये चक्र रिपीट होता रहता है।
इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो बोले कि हमको छुड़ा दो इससे, तो नहीं छूट सकते, आपको आना ही होगा। तो क्यों ना हम तैयारी करके जिए अच्छा से। तो कोई कहते ये ड्रामा बना ही क्यों है, नहीं बनना चाहिए था। तो ड्रामा नहीं बनता तो केवल बच्चा रहते कि युवा भी बनते, युवा के बाद बुढ़ापा भी आता है। तो ये सारा चक्र सुंदर बना हुआ है, इसको एंजॉय करना है। तो अरे यह तो नई दुनिया है, पुरानी दुनिया का खेल चल रहा है, अनादि बना हुआ ड्रामा है। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। सबसे पहले मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी निकलते चले आएंगे, वो भी आ जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं कि सबको समझाना है कि देह अभिमान को छोड़ो, ये शरीर का भान आपको डुबो रहा है, हमें देही अभिमानी बनना है। तुम्हारे लिए पढ़ाई का ही बड़ा त्योहार है ना, ये पढ़ाई का त्योहार मना रहे हैं कि नहीं, पढ़ भी रहे हैं और तैयारी भी चल रहा है हम लोगों का, और इंजॉय भी हो रहा है बाबा के घर में। तो जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती, वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं। कितना बर्बाद करते हैं, अच्छा रंग लाए, बहुत रंग लाते हैं और कितना सबको लगाते हैं, और फिर छुड़ाने में कितना टाइम लगता है, कितना साबुन सरफ खर्च होता है, चेहरा भी खराब हो जाता है। लेकिन बाबा यहाँ ऐसा नहीं बोलता है करने के लिए कि एकदम खराब बन जाओ, भूत बन जाओ, नहीं बनने बोलता है बाबा। कितना झगड़ा भी हो जाता है ना। अभी फेसबुक में डाल रहा था, कोई चपरासी था, उसको जाना था नौकरी पे वाइट पहनकर, और क्या कि कुछ लड़की लोग उस पर रंग डाल दी। अब पूरा बोलने लगा कि मेरा कपड़ा खराब कर दिया, अब हमको दीजिए। बोले होली में बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरा ना मानो, होली है, ये कोई बात तो नहीं हुआ। अब आप उसका ड्रेस खराब कीजिए, बेचारा कहाँ से लाएगा। आज यही लोगों को मजा आता है कि चलो उसका ड्रेस खराब, बहुत सफ़ेद नजर आ रहा, पूरा रंग दिए ऊपर से नीचे तक, तो ये क्या है, बर्बाद ही न करते हैं। तो पंचायती राज में कितने झगड़े हैं। किसी को रिश्वत देकर भी मरवाने की भी कोशिश करते हैं, पैसा देकर मरवाते भी हैं एक दूसरे को। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है, अभी तो तमो प्रधानता आ गई है। तमो प्रधानता न, मारने पीटने से लोग बाज नहीं आते हैं। एक दो को में मत न मिलने के कारण झगड़ा भी होता है, इसीलिए बाप समझाते ही रहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूलकर अकेले हो जाओ। मतलब आप घर में भी देख लीजिए, एक बोलेगा कि हम हनुमान जी को मानेंगे, तो एक बोलेगा हम दुर्गा जी को मानेंगे। एक ओम शांति में आते हैं तो एक दूसरे संस्था में जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी झगड़ा होता है कि नहीं मेरा श्रेष्ठ है, मेरा। वास्तव में सब श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी कहा जाता है सबका मालिक एक है। लेकिन समझना है ये बात। तो अब बाबा कहते हैं अकेले हो जाओ। जब कोई बोले कि हम इसको मानते हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, हम अंतर से अकेले हो जाए कि मैं बाबा को मानने वाली हूँ। तो घर को याद करो, अपने सुख धाम को याद करो, किससे जास्ती बात ना करो। अगर कोई बहस करा तो बात में ज़्यादा फंसना नहीं, हम साबित करके ही रहे कि मेरा बाबा श्रेष्ठ है, और इसी में झगड़ा हो जाता है। नहीं चलिए, अगर वो देवी देवता को मारा, वो भी तो श्रेष्ठ बने हैं ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्हीं को मानिए। अभी कोई बोलते हैं नहीं हम ओम शांति नहीं बोलेंगे, हम तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। चलो ठीक है, आप ओम नमः शिवाय बोलो, वही ना, उन्हीं को ना याद कर रहे हो। तो नहीं तो नुकसान हो जाता है। अगर झगड़ा आप कर देंगे, बहस करेंगे, नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा ओम शांति, तो झगड़ा होगा कि नहीं, क्यों बोलना। अरे हम लोग अर्थ समझ रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, इसलिए बोलते हैं ओम शांति। वो अभी नहीं समझ रहे हैं, शांति उनको नहीं चाहिए अभी। तो बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा लगता है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। बाबा कहता ज़्यादा नहीं बोलना है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति में विजय प्राप्त कर लेते हो जब शांत रहते हैं। तो जैसे एक सास बहू थी, तो बहू क्या करती थी ना, एकदम शांत रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, और सास हर बात में बोलती रहती थी, कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, बोलती नहीं थी। अब क्या हुआ कि एक दो बार बोली फिर बोली, कुछ बोलती नहीं, अपने शांत हो गई। तो इस तरह से हमें शांत कर देना है सबको, तो विजय प्राप्त हो जाता है। सिवाय एक बाप के कोई से प्रीत नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है किसी से प्रीत? क्योंकि कोई शरीर छोड़ दिया तो आपका प्रीत क्या हो जाएगा,
तो जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतना ले लो। अभी समय है संगम युग का कि जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों में 100% होना चाहिए। नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है, इसमें कोई खिटखिट नहीं है। यहाँ है कोई खिटखिट? जैसे लौकिक बाप के पास चलो 1 करोड़ भी है, लेकिन बटेगा ही ना उसमें। 4 बेटा तो 25-25 लाख ही बांटेगा। लेकिन यहाँ पर बाबा के पास प्रॉपर्टी कोई फिक्स है क्या? बेहद है। और बेहद मतलब हम लोग भी बेहद के हैं। जैसे शांति है, तो शांति आप किसी को शांत कर दो तो शांति बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो बाबा का प्रॉपर्टी जितना आप दोगे उतना बढ़ जाता है। तो बाबा कभी खाली होगा? हम लोग ले लेंगे तो नहीं, खाली नहीं होगा। तो यहाँ का तो प्रॉपर्टी में झगड़ा होता रहता है। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। बाबा तो पढ़ा दे रहा है, जैसे स्कूल में भी जो जितना पढ़ता उतना ऊंचा पोस्ट लेता है। यहाँ में पढ़ कर लेना है। अभी भी हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। सोचना नहीं है कि हम तो पीछे हो गए, नहीं, ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? सच्चा तो शिव बाबा है। और हम लोगों में सच्चा कौन है? आत्मा। आत्मा सत्य है ना। शरीर भान में जो भी है वो झूठ है। तो आत्मा सत्य है, तो सत्य स्वरूप में स्थित होना है। बाप सच्चा बनाने आए ना, देह से निकालने आ रहे हैं। तो सच्चा बनाने, इसलिए सच्चाई से चलना है। आत्मा बनकर श्रीमत पर चलना है। अपनी जांच करनी, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये चेक करना हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात नहीं करते हैं। हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग बात करते रहते, क्या फ़ायदा उससे? हो सकता है कुछ गलत निकल जाए। ज़्यादा हम लोगों को नहीं बोलना है ताकि कंट्रोल रह सके। बहुत मीठा बनकर शांति और प्यार से बात करनी, किसी से भी बहुत मीठा और शांति से बात करना है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज़ मुरली पढ़नी है, रोज़ मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। अपना भी कल्याण करना और औरों का भी करना है। टीचर जो काम देते वो करके दिखाना है। जो भी काम देते, जैसे ब्रह्मा बाबा एक बार भाई लोग को काम दिए थे कि ये लिख के लाओ सब चीज़। तो रात में लाइन नहीं था, तो सारे बोले अरे बूढ़ा आदमी है, थोड़ी याद रहेगा। कोई होमवर्क नहीं किया। लेकिन एक जगदीश भाई जी थे, बाहर में पॉल में लगा हुआ था लाइट, उसी लाइट के नीचे बैठकर काम कर लिए। और उसके बाद दूसरे दिन बाबा बोला चलो सब कोई पिकनिक। तो जो भाई लोग नहीं किए थे बोले देखा ना, काम नहीं किए तो कोई बात नहीं, देखो याद नहीं रहा। अब बाबा वहाँ पिकनिक में खिलाया पिलाया। उसके बाद अंतिम में बोला कि बताओ बच्चे, जो दिए थे होमवर्क पूरा हुआ? अब सबका मुँह लटक गया। अब केवल एक जगदीश भाई जी थे, वो बोले हाँ कर दिए। उन लोग अपना बहाना देने लगे, लाइट नहीं था तो ये नहीं। तो जगदीश भाई के लिए भी तो लाइन नहीं था, काम पूरा किए। तो वो नंबर 1 चले गए। उनको जगदीश को संजय का उपाधि दिया गया। तो बाबा इसीलिए कहता है जो दिया जा रहा है वो पूरा एक्यूरेट करना है। वरदान है आज का, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। होली शब्द का 3 अर्थ होता है, उसको बाबा क्लियर करा। होली, जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, उसको पकड़े नहीं रहना। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ नहीं। हमें सबको गले लगा लेना। हम कौन है? अभी देवी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमें सबको गले लगाना। बीती सो बिंदी लगाना, माना होली बात। जो बात बीत गई हो गई ना, होली बात। तो बीती को बिंदी कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। तो पहला होली कैसे मनाना है? आज से बीती हुई सारी बातों को, पुराना को सब खत्म कर देना है, जला देना है और फिर से नया स्टार्ट करना है कि मुझे सबके साथ अच्छा रहना है। तो बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी कोई जन्म की बात हो, पिछले जन्म की बात हो। ऐसा हम पिछले जन्म में शूद्र थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए हैं। तो शूद्र का क्यों याद रखें? जो श्रेष्ठ बन गए उसका याद रखेंगे ना। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। जब बीती को बिंदी लगा देंगे तो सहज हो जाएगा सबको गले लगाना। नहीं तो पकड़े रहेंगे, उसने ऐसा किया उसके साथ भी, तो क्या अंतर रह जाएगा?
कोई अंतर नहीं। हमें सबको गले लगाना है, सबको बड़े प्यार से लेकर चलना है। भल कोई नहीं चलना चाह रहा, हमें आगे कदम बढ़ाते रहना, उसको लेके चलते रहना। आज न कल वो ठीक होगा है कि नहीं, एकदम ठीक होगा। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, मतलब अपनी भी बात है। जैसे हम भी किसी को बोल दिए कुछ गलत, तो मन में आता ना, क्यों बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए। अपने आप को कोसते, आखिर इस शरीर से काम लेना है, इस मन बुद्धि से काम लेना है। अगर हम इस शरीर को गलत गलत बोल देंगे तो ये शरीर फिर बीमार हो जाएगा, तो चल पाएंगे। तो अपनी भी बात को बिंदी लगाना और दूसरों की भी बातों को बिंदी लगा देना है। चित्त पर नहीं रखना और ना ही वर्णन कभी करना नहीं चाहिए, कभी भी वर्णन भी नहीं करना है, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकोगे। ठीक है, कोई गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, कमजोर है, हमें उसको सुधारते रहना है, उसे अपना बनाते रहना है। स्लोगन है, स्नेह की सहज याद का साधन है। स्नेह सहज याद का साधन है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसको मुश्किल लगता है याद करने में, नहीं है ये। तो इसीलिए प्यार करना है, बाबा को प्यार में ही तो याद कर रहे हैं ना आज। इसीलिए सदा स्नेही रहना है और स्नेही बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गुप्त बांधेली, देखिए गोपिका के लिए क्या बोलते हैं, एक आंख में काजल लगाई, एक आंख में छूट गया, जैसे ही मुरली बजने लगा, एक पैर में चप्पल पहनी, एक पैर में नहीं भी पहनी, कोई खाली पैर दौड़ गई, कोई चावल चढ़ाकर दौड़ पड़ी, कोई रोटी सेक रही थी, मुरली का आवाज़ सुनी दौड़ पड़ी, रोटी जल गया। तो बोलते हैं ना, गोपिकाओं का किसका चर्चा है, ये बांधेलियों का चर्चा है, जो घर गृहस्थ में बंधी है। गीत बजा है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। ये गोपिकाएं लिखी थी गीत कि बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। आज अनेक बांधेलियां जो अभी जुड़ भी रही है, जो सेंटर को देखी तक नहीं है, लेकिन प्यार इतना है कि मत पूछिए, इतना प्यार है। तो उनको तो बाहरी दुनिया कोई नहीं देख रहा है ना, ब्रह्मा कुमारी जान रही है सब लोग, लेकिन घर बैठे उनको नंबर 1 में पहुंचाया जा रहा है। तो अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र चित्र। बिन देखे प्यार करती हैं दुनिया बेचारी, क्या जाने कल्प पहले वाला हु बहु पाठ रिपीट हो रहा, हु बहु पाठ रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। भल बाबा को नहीं देखी, बाबा का कुछ पहचान नहीं है, लेकिन आज वो अपना सारा हिसाब किताब चुकतू भी कर रही है, घर गृहस्थ में रह कर भी। तो यह कितना खुशी से झूम झूम कर मस्ती में गा रही है कि बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात तो नहीं है, बाबा बोला घर छोड़ दो, नहीं। तो घर बैठे बिन देखे उस सुख में रहकर सेवा करनी है। कहीं भी आप रहें, इतना अच्छा चाल चलन रखें कि याद भी करें बाबा को, उसके अनुसार चले भी और सबकी सेवा भी करें। कौन सी सेवा करनी है, पवित्र बनकर बनाने की सेवा करनी है, दूसरों को भी पवित्र बनाना है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है ज्ञान का, आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में आ गया है। सारा बीज का झाड़, यानी कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो बलिहारी इस जीवन की इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हो। 21 जन्मों के लिए हमारा सौभाग्य बना है। तो 21 जन्म तो कोई विक्रम ही नहीं होगा, केवल सुख ही सुख होगा, इसलिए बाबा 21 जन्म बोलता है। लेकिन जब द्वापर में भी आएंगे तो क्या खूब सारा दुख आ जाएगा, अंश धीरे धीरे आएगा दुख, लेकिन सुख बहुत रहेगा वहाँ भी। तो इसीलिए हम लोगों को 84 जन्म ही बार बार कहना है कि बाबा मैं तो 84 जन्म के लिए तैयार हो रही हूँ। अगर इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकार कुल की मर्यादा है तो वो सेवा नहीं कर सकेंगी, यह अपनी कमी है। क्या करें, घर वाले तो खान पान नहीं सुधरने देते हैं, तो कुल की मर्यादा देखते हैं, तो वो शूद्र कुल की मर्यादा है, यहाँ पर ब्राह्मण कुल में आना है। तो बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने वाली हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना और सेवा करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि नहीं। घर बैठे आज हो रहा है कि नहीं, कि सब कुछ, सब पूरे परिवार को भी देख सुन रहे हैं और पवित्रता को धारण भी कर रहे हैं, सारा क्लास सेवा सब कुछ हो रहा है। तो पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले वो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ अदा करेंगे, वो ब्रह्मा कुमारियों को ही दुश्मन बना लेंगे।
तो उनका पाठ है। तो इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं। तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। अगर कोई नहीं भी चल रहा तो उसे घृणा नहीं करना है। वो कमज़ोर है, कमज़ोर बच्चा से घृणा करेंगे क्या, कि उसको और प्यार देंगे, और प्यार देना ताकि वो और अच्छा से आगे बढ़ जाए। तो ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजय माला में आ सकती हैं। गोपियाँ रेस करके विजय माला में आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, और स्पष्टीकरण भी है। बाबा तो स्पष्ट रूप से समझाने दे रहा। होली, तो होली पर सारा कुछ अच्छे से क्लियर किया ताकि हम दूसरों को समझा सकें। तो एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, एकदम अच्छे से प्रूव करके हम स्पष्ट कर सकते हैं किसी को। तो अपनी ऑथोरिटी वाले हो, कोई मनोमय या कल्पना की बात तो नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, तो ये क्या है कि कल्पना तो नहीं है। शांत हैं, ज़्यादा देर क्या रहते हैं, बोलते तो नहीं रहते दिन रात। जब रात को सोते हैं तो भी शांत है। तो आत्मा शांत स्वरूप है। तो इस तरह से ऑथोरिटी समझ कर सबको समझाना है। यथार्थ है, अनुभव की ऑथोरिटी बन गए हम लोग, नॉलेज की ऑथोरिटी बन गए, और सत्यता की भी ऑथोरिटी बन गए हैं। पहले बोलते थे ना, झूठ के बिना काम ही नहीं चलता है। कैसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी क्या है कि सच बोल देंगे ना तो आपको झूठ बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोले। कोई भाई है ना, जैसे झूठ बोल दिए और फिर वो भूल गए, फिर वो सच बोल दी, पकड़ा गया, क्योंकि याद नहीं रहता है झूठ, सच हमेशा याद रहता है। तो सत्यता की भी ऑथोरिटी है। कितनी सारी ऑथोरिटीज अभी बाबा दिया, ज्ञान गुण शक्तियों का ऑथोरिटी है, अनुभव का है। तो ऑथोरिटी और स्नेह का भी ऑथोरिटी। कितना हम प्यार कर रहे हैं, बाबा हमको कितना प्यार कर रहा है। तो दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ, प्यार भी करो और सबको नॉलेज भी देते जाओ। ऐसा नहीं कि प्यार में आप विकारों को अपना ले, नहीं, प्यार करें जरूर सबसे, लेकिन ज्ञान युक्त प्यार करें, है ना, सबसे, कोई विकार में ना गिरे। ओम शांति, ओम शांति।